वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। फिल्म की शुरुआत में हमें फ्लिंट नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़का था जो इस दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहता है। लेकिन वह यह कैसे करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे कुछ न कुछ गलत हो जाता है। उसने देखा कि स्कूल के सभी बच्चे जूते के फीते बांधना नहीं जानते। इसके लिए वह एक शू स्प्रे बनाता है जो पैरों में लगाने से जूता बन जाता, इसलिए फीते बांधने में कोई दिक्कत ही नहीं रह जाएगी। इसके इस आविष्कार से हर कोई काफी प्रभावित है, लेकिन जब तक कोई लड़का उनसे ये सवाल नहीं पूछता, ये जूते कैसे उतरेंगे, उसने इस बारे में सोचा भी नहीं था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसके जूते उसके पैरों से नहीं उतरते। उसका मजाक उड़ाया गया, हर कोई उस पर हंसता है। वह रोता हुआ घर जाता है और इन जूतों को अपने पैरों से उतारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारी कोशिशें बेकार गईं। ये जूते उतरते नहीं। उनके मम्मी पापा भी काफी चिंतित हैं और अभी उसकी माँ उससे कहती है, मुझे लगता है ये जूते अद्भुत हैं। तब फ्लिंट कहता है, कृपया माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं ये जूते बेकार हैं। हर कोई सोचता है कि मैं पागल हूं। मैं जो भी कहता हूं हर कोई उसे बेकार समझता है। उसकी माँ जवाब देती है, देखो, दुनिया सारे जीनियस लोगों को पागल समझती थी। यदि उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान दिया होता, क्या वे इतनी बड़ी कमाई कर पाते? आज के आविष्कार से मां की बातें उसे एक नई ऊर्जा देती हैं और वह एक के बाद एक कई नए आविष्कार करता है, जैसे कार उड़ाना, अनुवाद बंदर, वॉकिंग टीवी और बाल बढ़ाने वाली क्रीम। लेकिन ये सभी असफल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। उसने एक मिशन बनाया था कि वह अपने शहर के लिए कुछ करेगा, जिसमें मछली के अलावा खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। यहाँ के लोग सिर्फ तली हुई मछली खाते थे, उबली हुई मछली और मछली का रस, क्योंकि बाकी खाना यहीं खत्म हो गया था। सिर्फ मछली खाने से स्वाद के बिना उनका जीवन बिल्कुल बेस्वाद था। फ्लिंट एक आविष्कार करना चाहता था जो पानी से स्वादिष्ट खाना बनाएगा। बहुत मेहनत के बाद जब वह एक मशीन बनाता है और उसे चलाता है और उसे चीज बर्गर बनाने के लिए कहता है, अब ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई है। बर्गर बनने ही वाला था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी यह फिर से गलत हो गया। इस बार उसके आविष्कार ने पूरे शहर की बिजली उड़ा दी। अब उसके पिता भी उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। उसके पिता कहते हैं कि बहुत हो गया, यह सब बकवास बंद करो और दुकान में मेरी मदद करो। वह उसे अपनी दुकान पर ले जाता है जहां वह पूरे दिन काम करता है, लेकिन खुशी से नहीं। और अब उसके पिता उसे दुकान पर छोड़ देते हैं और एक नए पार्क के उद्घाटन समारोह में जाता है, जहां इस शहर के मेयर भी थे। साथ ही इसकी खबर को कवर करने के लिए भी समारोह सैम नाम का एक समाचार रिपोर्टर इस स्थान पर आया था। वही मौका मिलते ही अपने आविष्कार को फिर से चलाने के लिए फ्लिंट इसे पावर स्टेशन तक ले जाता है। सिक्योरिटी भी उसे रोकने की कोशिश करती है, परंतु वह उसे धोखा देता है और अंततः उसे बिजली तक पहुंचा देता है। और अब इतनी ऊर्जा मिलने के बाद तेज धमाके की आवाज सुनकर हम देखते हैं कि उसकी मशीन न केवल रॉकेट की तरह उड़ रही थी, लेकिन फ्लिंट को इसके साथ उड़ाने के बाद इसने नवनिर्मित पार्क को भी नष्ट कर दिया। उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसकी वजह से पार्क में लगी एक बड़ी पानी की टंकी भी गिर जाती है और लोगों के पीछे लग जाता है और वहां अफरा तफरी का माहौल है। यहां समाचार संवाददाता सैम, जो पार्क की खबर कवर करने आए थे, फ्लिंट की मशीन की खबर भी प्रसारित करता है। इतनी खतरनाक तरह की तबाही देख रहे हैं शहर में। हर कोई फ्लिंट को गलत कहने लगता है और उसे अपमानित करने लगता है। उनके पिता, जो इस पार्क में आए थे, ये सब सुना और अब वह टूट गया है। जाहिर है कोई भी पिता अपने बेटे के लिए इतना बुरा नहीं सुन सकता। यह मशीन फ्लिंट को यहां से ले गई, रॉकेट के रूप में और गायब हो गया, जबकि इसी जगह से सीन कट किया गया है और फ्लिंट को फिर से नदी के तट पर दिखाया गया है। वह बहुत दुखी था और बहुत चिंतित भी। तभी सैम वहां आता है, जो एक न्यूज एंकर है और वह काफी परेशान भी है, क्योंकि वह एक मौसम रिपोर्टर बनना चाहती है। वह बहुत प्रसिद्ध होना चाहती है, लेकिन उनके ऑफिस के लोग उन्हें उनके मानकों के मुताबिक काम नहीं देते और इसलिए वह बहुत चिंतित है। यहां दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और अचानक सैम की नजर फ्लिंट के जूतों पर पड़ती है और उसे फ्लिंट के जूते बहुत पसंद हैं। जीवन में पहली बार किसी ने फ्लिंट के जूतों की तारीफ की।
यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। इसी बीच अचानक आसमान से चीज बर्गर की बारिश होने लगती है, जिसका अर्थ था कि फ्लिंट का प्रयोग सफल रहा। यह देखकर फ्लिंट बहुत खुश हुआ। वहीं दूसरी ओर शहर में हर कोई बहुत हैरान था। यह क्या है और कैसे हो रहा है? हालांकि जो भी था, लोगों को यह बर्गर रेंड काफी पसंद आई। सैम ने भी तुरंत यह खबर टीवी पर प्रसारित कर दी और जब सभी को पता चला कि यह फ्लिंट का कार्य है, हर कोई उसे पसंद करने लगता है। पहले लोग उनके बारे में बुरा कह रहे थे, अब हर कोई फ्लिंट को पसंद करने लगा था। लोग फिर से फ्लिंट से वैसी ही बारिश करने के लिए कहते हैं। सैम ने फ्लिंट से यह भी अनुरोध किया कि कृपया मुझे अपनी प्रयोगशाला दिखाएं। सबकी इच्छा के अनुसार अब उसे भोजन की एक और वर्षा करनी थी, जबकि उनके पिता उन्हें कोई भी प्रयोग नहीं करने दे रहे थे और कहते हैं कि इन बर्गर की बारिश फ्लिंट की मेहनत नहीं है, लेकिन एक दुर्घटना। तब फ्लिंट उनसे कहता है, पिताजी, कृपया मुझे एक और मौका दें। मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसे ही उसके पिता सहमत हुए, वह समाचार एंकर को अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है और उसे पूरी प्रणाली समझाता है। इस तरह उन्होंने पानी से खाना पकाने की यह मशीन बनाई और यह वास्तव में कैसे काम करता है। इस मशीन को दिखाते हुए वह सैम से पूछता है, क्या आप नाश्ता करना चाहेंगे? सैम बिल्कुल कहता है। जैसे ही फ्लिंट अंडे और केक के लिए मेनू सेट करता है, फिर शुरू हुई खाने की बारिश, जिसका लोग खूब लुत्फ उठाते हैं। सैम इसकी खबरें भी कवर करते हैं और अब वह इतना प्रसिद्ध हो गया है कि मेयर भी उनसे मिलने पहुंचे। वह कहता है, तुमने यह क्या किया? मैं बहुत खुश हूं। अब यही बारिश आपको दिन में 2-3 बार करनी होगी। इस तरह हमारे शहर को भोजन मिलता रहेगा। सैम हर दिन हमारे शहर की खबरें टीवी पर प्रसारित करेगा और इस तरह हमारा शहर कुछ ही दिनों में मशहूर हो जाएगा। हम इस शहर का नया नाम रखेंगे। लोग दूर से ही इस शहर को देखने आएंगे और हमारा शहर बहुत अमीर हो जाएगा और हम भी कुछ दिनों में मशहूर हो जाएंगे। फ्लिंट को भी उनका विचार पसंद आया और वह अपने आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है। अब हर दिन लोगों की इच्छा के अनुसार उसने खाना बरसाना शुरू कर दिया। अब उसने भी बना ली ऐसी कार जिसने पूरे दिन का बचा हुआ भोजन एकत्र किया और उसे शहर से दूर फेंक देते थे। अब नगर के सभी लोग फ्लिंट से बहुत प्रेम करने लगे। एक दिन एक पुलिस अधिकारी उसके पास आता है। उनका कहना है कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। कृपया क्या आप इसे किसी तरह से विशेष बनाएंगे? फ्लिंट सहमत हो जाता है और उसे कल का इंतजार करने के लिए कहता है। वह एक महान योजना बनाता है और अगले दिन हर कोई देखता है कि आसमान से इतनी आइसक्रीम की बारिश हुई कि यह पूरा शहर आइसक्रीम लैंड में तब्दील हो गया है। बर्थडे बॉय होते ही जाग गया अफसर का बेटा। वह इस आश्चर्य से बहुत खुश हुआ। उन्हें देखकर उनके पिता भी बहुत खुश हुए। पिता पुत्र दोनों इस बारिश में आइसक्रीम का आनंद लेते हैं और उनके साथ शहर के कई लोग भी। लेकिन फ्लिंट, जो हमेशा सबको खुश देखकर खुश हुआ करते थे, आज वह उन दोनों को देखकर खुश नहीं बल्कि दुखी था, क्योंकि उनके अपने पिता उनसे नाराज थे। अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक सैम वहां आ जाता है, जो ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह फ्लिंट के टैलेंट की काफी तारीफ करती है। दोनों साथ में खूब मस्ती करते हैं और सैम आज के लिए एक रिपोर्ट भी बनाता है। वे इस दिन को आइसक्रीम दिवस कहते हैं और सैम सभी को बताता है कि इस शहर के मेयर चाहते हैं कि दूर दूर से लोग इस शहर में आएं और इस जगह और यहां के भोजन का आनंद लें। इस सब के बाद सैम और फ्लिंट जाते हैं अच्छा समय बिताने के लिए शहर से दूर, जेली से बने महल में। अब सैम को जेली बहुत पसंद आने लगी, इसलिए उसे भी यह महल बहुत पसंद आया। दोनों यहां खूब मस्ती करते हैं। वे एक दूसरे से बात करते हैं। वे एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। फ्लिंट को मेयर का फोन आता है। वह चाहते थे कि शहर का भव्य पुनः उद्घाटन हो और इसका रिबन फ्लिंट द्वारा काटा जाएगा। फ्लिंट खुशी खुशी अपने पिता के पास जाता है और यह सब बात वो अपने पापा को बताता है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम ये सब बंद करो, जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं है। लेकिन सैम उसकी बात नहीं सुनता और वह होटल से बाहर आ जाता है, जहां वह देखता है कि वह भोजन की वर्षा कर रहा है। भोजन का आकार और भी बड़ा होता जा रहा है। उसे यह अजीब लगता है, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है और मेयर से मिलने चला जाता है, जहां वह देखता है कि महापौर खूब खा खाकर बहुत मोटा हो गया है। फ्लिंट ने मेयर को यह भी समझाया कि इतना अधिक न खाएं। फ्लिंट ने मेयर को यह भी समझाया कि आपको इतना नहीं खाना चाहिए और हमें इस बारिश को भी कम करना चाहिए,
लेकिन मेयर उनकी बात नहीं सुनते और वह कहता है, नहीं नहीं, तुम ये बारिश करते रहो, इसी तरह लोग हमारे शहर में आएंगे। बहरहाल कहानी जारी है और वो दिन भी आ गया जब शहर दोबारा खुल रहा था। फ्लिंट बहुत खुश था क्योंकि पहली बार उन्हें रिबन काटने का मौका मिल रहा था और ये सम्मान की बात है। जैसे ही फ्लिंट ने रिबन काटा, नगर के लोग बहुत खुश हो गए। दूसरे शहरों से भी लोग अपने शहर को देखने आते हैं और अचानक मौसम बदलने लगता है। वहां नूडल्स का बवंडर आ गया था। क्या हो रहा था? फ्लिंट तुरंत अपनी प्रयोगशाला में चला जाता है और वह वहां जाकर देखता है कि मेयर रात्रि भोज का ऑन ऑर्डर दे रहे थे और उसने इतना ऑन ऑर्डर किया कि सारे शहर में तूफान आ गया। वह मशीन भी नष्ट हो गई है जिसके चलते ये खाना बनाया गया। फ्लिंट बहुत परेशान हो जाता है। यह दृश्य हमें बाहर दिखाता है कि तूफान कहां आ रहा था। इधर लोग सोचने लगे कि तूफान थम गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर सैम कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तूफान इतना बढ़ गया है कि अब पूरी दुनिया में बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, वो भी खाने का। इन सब बातों से फ्लिंट बहुत परेशान थे। वह अपने आप को फिर से बेकार समझने लगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसके पिता को उसका लैब कोट मिलता है जिसे फ्लिंट ने फेंक दिया था। उसके पिता उसे लेकर उसके पास आते हैं। उसके पापा उससे कुछ नहीं कहते, वह बस उसे कोट देता है और चला जाता है। कोट उसे नई आशा देता है। यह उसे अपनी मां के शब्दों की याद दिलाता है। वह इस कोट को पहनता है और फिर से काम करना शुरू कर देता है और वह इस सारे विनाश को रोकने की योजना बना रहा है। वह अब फिर से उड़ने वाली कार बनाता है जिसमें वह, सैम, वह और उसके पिता इस सारी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जाते हैं। लेकिन इसी बीच ये तूफान शुरू हो गया जहां ढेर सारा खाना मैदान पर आकर कहर बरपा रहा था। वहां उड़ते समय इन लोगों का सामना आसमान में भी होता है, भोजन से बने राक्षस, जिसमें हॉट डॉग मॉन्स्टर और चिकन मॉन्स्टर थे। उन्होंने उनके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं खड़ी की, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते और किसी न किसी तरह वे फ्लिंट की मशीन तक पहुंच जाते हैं और वह अपने शू स्प्रे से उस मशीन को ब्लॉक कर देता है। उसी शू स्प्रे से जो उन्होंने फिल्म की शुरुआत में बनाया था, वही स्प्रे जिसके जूते फ्लिंट के पैरों से कभी नीचे नहीं आया था। इस स्प्रे को करने से वहां बहुत तेज विस्फोट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहां सब कुछ ठीक है। इस विस्फोट के कारण उनकी कार आकर जमीन पर गिर जाती है, जिसमें से फ्लिंट के पिता और सैम बाहर आए। लेकिन फ्लिंट इससे बाहर नहीं आता। हर कोई सोचता है कि वह मर गया है, हर कोई बहुत दुखी है। लेकिन तभी अचानक कुछ उड़ने वाले चूहे फ्लिंट को आसमान से बचा रहे थे और जमीन पर ला रहे थे। ये उड़ने वाले चूहे भी उन्हीं के बनाए हुए थे। अब जमीन पर सब कुछ ठीक था और क्योंकि फ्लिंट ने यह सब ठीक कर दिया, इसलिए आज उनके पिता को भी उन पर गर्व था। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। सभी बहुत खुश हैं और हमें दिखाया गया है कि यहाँ आखिरकार सैम और फ्लिंट मिले हैं। यहाँ सब कुछ खुशी से खत्म होता है। लेकिन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में, यानी आखिरी सीन में, हमें मेयर को दिखाया जाता है जो पानी में बहुत मोटे गुब्बारे की तरह तैर रहा था और वहां वह कहता है, नहीं, शायद मेरा विचार अच्छा नहीं था। और इसी डायलॉग के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।